रोमन रेंज, द रॉक, कॉडी रूड्स, स्मैकडाउन के बाद इन तीनों नाम को लेकर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉक वर्सेस रोमन रेंज को बुक कर दिया? क्यों रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच मैच को बैकलैश मिल रहा है? क्यों रॉक को इतना हेट दिया जा रहा है? कॉडी रूड्स को लेकर के आगे क्या प्लान होंगे, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने बहुत डिटेल में बात करी है रॉक, रोमन रेंज, कॉडी रूड्स को लेके, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा जो ओपिनियन है वो कितना सही है, कितना नहीं है। अब शुरुआत कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू है। अब जब रॉक वर्सेस रोमन रेंज होना ही है, तो क्या हमें इस साल मैंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच दिखेगा? अब ट्रेडिशनली तो ये होता था कि मैंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच जो जीतता था वो दूसरे वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता था, जो बचता था। बट अब रॉक वर्सेस रोमन रेंज होने वाला है और कॉडी रूड्स तो सेथ रॉलिंस को ही खिलाफ जाने वाले हैं, यानी कि दोनों चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन बुक हो जाएंगे रेसलमेनिया के लिए। तो मैंस एलिमिनेशन चैम्बर दिख सकता है, जिसमें शायद यूएस चैंपियन लोगन पॉल अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं, जो कि स्मैकडाउन ब्रांड का मैच होगा। वहीं रॉ से वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच दिख सकता है, जो कि नंबर 1 कंटेंडर के लिए होगा। जो जीतेगा वो रिहा रिप्ले को फेस करेगा रेसलमेनिया 40 में। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में डैमेज कंट्रोल टूट चुकी है और जो रूमर्स थे उन पे मोहर लग चुकी है कि बैले वर्सेस ईओ स्काई के बीच हमें रेसलमेनिया 40 में टाइटल मैच दिखेगा। आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से पहला जो रेसलमेनिया 40 को लेकर मैच ऑफिशियल हुआ है वो बैले वर्सेस ईओ स्काई के बीच ही है। अब ये फैक्शन काफ़ी डोमिनेट दिख रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन इसको जिस तरह से तोड़ा गया है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता है। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेशक इस फैक्शन को नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में तोड़ देते, इस एपिसोड में नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रॉक, रोमन और कॉडी रूड्स के बारे में बात हो रही है। डैमेज कंट्रोल के बारे में बातें बहुत कम हो रही हैं और कहीं ना कहीं इनका जो बिट्रे है वो कहीं ना कहीं दब गया है। तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसको थोड़ा और खींचना चाहिए था, कुछ और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए थी, तब जाके इस फैक्शन को तोड़ते। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई किस जल्दबाजी में है, जो अभी से रेसलमेनिया 40 के मैच कंफर्म करने पर तुली हुई है। अभी रेसलमेनिया को होने में 2 महीने का टाइम है, तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा पीठ पीछे कुछ होना ये दिखाया जाता। अब इस एपिसोड में दिखाया और तुरंत ही इस फैक्शन को तोड़ दिया, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। अब जो होना था वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर ही दिया है, इसमें क्या कर सकते हैं। रिसेंट में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रूड्स को ये कह के एडवर्टाइज करा था कि वो वहां अपना रेसलमेनिया डिसीजन बताएंगे। कॉडी रूड्स आई भी, बट उन्होंने ये कह के दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए कि मैं रोमन रेंज तुम्हारे लिए आऊँगा, तुम्हारे टाइटल के लिए आऊँगा, बट रेसलमेनिया में नहीं। इसके बाद कॉडी रूड्स ने रॉक के लिए रास्ता खाली कर दिया। बट क्यों? रॉक आए और रोमन रेंज को कन्फ्रंट करा, जिसके बाद ये आइडिया सबको लग गया है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में होगा। वहीं इतना ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज और रॉक का फेस ऑफ भी अनाउंस कर दिया है, जो कि 8 फरवरी 2024 को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइव देखने को मिलेगा। वहीं स्मैकडाउन पे रॉक की एंट्री जब हुई, तब रॉक को काफ़ी बू मिला एरिना में। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एडिट करके कुछ भी दिखाया, बट ट्विटर पे फैंस की कैप्चर की हुई वीडियो डाली हुई है, उसमें क्लियर देखा जा सकता है। अब रॉक को काफ़ी हेट और बैकलैश मिल रहा है। अब आप कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब कुछ कॉडी रूड्स के लिए प्लान था, सब कुछ कॉडी रूड्स के लिए सेट था, बट कॉडी रूड्स ने रास्ता रॉक के लिए खाली कर दिया। वहीं जॉन सीना आते हैं तो वो कॉडी रूड्स के लिए रास्ता बनाते हैं, प्रेज करते हैं, और एक द रॉक हैं जो कॉडी रूड्स को हटा के खुद आगे आ गए हैं। बस ये फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। रेसलमेनिया 37, रेसलमेनिया 38, रेसलमेनिया 39 में रॉक दिखे नहीं। बहुत हाइप अप थे, बहुत रूमर्स थे। अब जब फैंस को उम्मीद नहीं थी, तब रॉक पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। पिछले काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉडी रूड्स को लेके दिखा रही है फिनिश द स्टोरी, फिनिश द स्टोरी। हर कोई उनसे कहता फिर रहा है कि फिनिश द स्टोरी, बावजूद उसके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉडी रूड्स से उनका रेसलमेनिया मोमेंट छीन लिया है। अब देखिए, मैंने अपने कुछ दिन पहले की एक वीडियो में कहा था कि कॉडी रूड्स को लगातार 2 बार रॉयल रंबल जिताना का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्हें रोमन रेंज को चैलेंज करना था रॉयल रंबल जीत के, तो वो डायरेक्ट भी चैलेंज कर सकते थे, क्योंकि दोनों के बीच चीज़ें अनफिनिश पड़ी हुई थी। उसके लिए रॉयल रंबल जिता के रोमन रेंज को चैलेंज करने की क्या ज़रूरत थी? अब कर लिया रॉयल रंबल जीत के कॉडी रूड्स ने रोमन रेंज को चैलेंज। ट्रिपल एच का भी मुझे समझ नहीं आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर
कह रहा हूँ, ट्रिपल एच के टाइम में चीज़ें काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा हो चुकी हैं। अब रॉक को एकदम से पता नहीं क्यों घुसेड़ दिया। भाई अभी रेसलमेनिया को होने में टाइम है और पता नहीं ट्रिपल एच को क्या जल्दबाजी है 2 महीने पहले ही बड़े बड़े मैचेस अनाउंस करने की। अरे थोड़ा भाई रॉक और रोमन रेंस के बीच प्रोमो में क्लैश दिखाते, एक दूसरे को लेके हिट दिखाते, तब जाके फेस ऑफ होता तो मज़ा आता। अब पता नहीं क्या सोच के WWE ने रॉक को डायरेक्ट लाके रोमन रेंस के सामने लैंड करा दिया है। इससे अच्छा होता कॉडी रूड्स को रॉयल रंबल ना जिता के द रॉक को रॉयल रंबल जिता दिया जाता, तो एक वजह तो होती रोमन रेंस के सामने रॉक के पास उनको चैलेंज करने की। दिखा कॉडी रूड्स को रहे हो, प्लान्स कॉडी रूड्स को लेके दिखा रहे हो और अचानक से रॉक को डाल दिया रोमन रेंस के सामने। बस इसी वजह से द रॉक को हिट मिल रही है। ट्विटर पे वी वांट कॉडी रूड्स ट्रेंड कर रहा है। रॉक को कॉडी रूड्स की अपॉर्चुनिटी हाईजैक करने की बातें फैंस कर रहे हैं। रॉक के इंस्टाग्राम पे पोस्ट के नीचे जो भर भर के फैंस भाई साहब रॉक की ले रहे हैं ना, और जो लिख रहे हैं रॉक को लेकर के, ये शायद रॉक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से उनको बैकलैश मिलेगा। आप रॉक को हिट मिलने का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं, जब रॉक और रोमन रेंस की फेस ऑफ की वीडियो डाली तो उसे 20 या 21 घंटे हो चुके हैं, जिसपे 3.2 मिलियन व्यूज़ हैं, जिसपे 87 के यानी कि 87,000 लाइक हैं और 400 के डिसलाइक यानी कि 4 लाख डिसलाइक मिले हैं उस वीडियो को। अब रॉक बेशक बोलते फिर रहे हो कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेन इवेंट होगा, अजी घंटा मेन इवेंट होगा। अब होगा नहीं होगा उसका पता नहीं, बट भाई साहब ये वीडियो WWE हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिलने वाली वीडियो बन गई है। हाँ, ट्रिपल एच का ये एक बहुत ख़राब डिसीजन है। अब आप कहेंगे ऐसा सब कुछ हुआ क्यों? जब कॉडी रूड्स के लिए चीज़ें तैयार थी तो ऐसा क्यों कर दिया WWE ने? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि WWE रोमन रेंस को अभी भी टाइटल हारते हुए नहीं दिखाना चाहती है। अब आप सोचो, रॉयल रंबल जीत के कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंस होता तो फैंस 1000% श्योर होते कि कॉडी रूड्स न्यू चैंपियन बनेंगे और अपनी कहानी फिनिश करेंगे, जो कि नहीं होने वाला है। रेसलमेनिया 39 वाली चीज़ें फिर रिपीट होती तो फैंस के हाथ भाई साहब जो होता ना, जूता चप्पल अंडा कुछ भी होता, वो सब बरसा देते। इसलिए कॉडी रूड्स को रोमन रेंस के सामने से चाय में पड़ी मक्खी की तरह हटा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि रोमन रेंस को टाइटल क्यों नहीं हरवाना चाहती WWE? तो देखिए, रोमन रेंस को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है एज अ चैंपियन। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और तोड़े हैं और कुछ रिकॉर्ड के काफ़ी करीब भी हैं। तो WWE चाहेगी कि रोमन रेंस उन रिकॉर्ड्स को तोड़ लें, क्योंकि इतना लंबा टाइम फिर कभी नहीं आएगा। वहीं आपको ये भी याद दिला दूं, पॉल हेमन बोल चुके हैं कि टाइटल नहीं रहेगा तो ट्राइबल चीफ जैसी गिमिक भी नहीं रहेगी। मतलब साफ है, रोमन रेंस जब टाइटल हारेंगे तो उनकी ट्राइबल चीफ वाली गिमिक भी शायद एंड हो जाएगी, जिसे WWE शायद अभी एंड नहीं करना चाह रही है। इस हिसाब से तो रॉयल रंबल भी फेल रहा है। आप सोचो क्या सरप्राइज रॉयल रंबल में देखने को मिले। आंद्रादे किसे देखने थे? फील द ग्लो नाओमी के रिटर्न से भाई साहब कौन खुश हुआ होगा? अब जो हुए होंगे खुश वो हुए होंगे। वहीं अच्छा होता अगर रॉक ब्लड लाइन की स्टोरी के थ्रू एंटर होते। ब्लड लाइन को लेके पिछले काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ बड़े फीके फीके से लग रहे हैं। रोमन रेंस हर हफ्ते दिखाई नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की स्टोरी अब खो चुकी है। वहीं बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के इस स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें कॉडी रूड्स ने कहा कि मैं रोमन रेंस तुम्हारे लिए आ रहा हूं, टाइटल के लिए भी आ रहा हूं, बट रेसलमेनिया में नहीं। तो सवाल ये है कि कब? क्या एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में? तो देखिए, रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स एलिमिनेशन चैम्बर में तो बहुत मुश्किल है। आज की डेट में रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर के लिए एडवर्टाइज ही नहीं है। वहीं ये बात तय है कि रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस टाइटल तो हारने वाले नहीं है, तो कॉडी रूड्स को एक बार फिर रोमन रेंस के खिलाफ एलिमिनेशन चैम्बर में हार के लिए WWE बुक नहीं करेगी। वहीं एलिमिनेशन चैम्बर में इन दोनों के बीच मैच होने का इसलिए कोई लॉजिक नहीं है। मतलब साफ है कि रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स रेसलमेनिया के बाद किसी पेपर व्यू में दिखाई दे सकता है। तो अब सवाल ये है कि कॉडी रूड्स के लिए आगे क्या? तो कॉडी रूड्स हो सकता है कि रॉयल रंबल विनर होने के नाते सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दें। अब सवाल फिर वो ये कि कॉडी रूड्स अगर टाइटल मैच में होंगे तो हारेंगे या चैंपियन बनेंगे। अगर वो सेथ रॉलिंस के खिलाफ हारे तो भाई फिर ट्रिपल एच को वही हेट मिलेगा, क्योंकि ये दूसरी बार होगा जब कॉडी रूड्स रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में टाइटल मैच हारेंगे। अब मान लो वो चैंपियन बन भी जाते हैं तो फिर रोमन रेंस के साथ स्टोरी रेसलमेनिया के बाद ही किसी पेपर में फिनिश कर पाएंगे, और रॉयल रंबल में जिता के रेसलमेनिया में हारते हैं तो ये रेसलमेनिया 39 का ही रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। वहीं PW इनसाइडर की रिपोर्ट आ रही है कि कॉडी रूड्स रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे और फिर वो रोमन रेंस वर्सेस रॉक के विनर को समर स्लैम में
टाइटल यूनिफिकेशन मैच में भिड़ेंगे जहां वो अपनी स्टोरी फिनिश कर पाएंगे। मतलब एक बार फिर से हमें डबल चैंपियन देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा होता है तो वाह भाई ट्रिपल एच। पहले रोमन रेंस पे दोनों टाइटल, रॉ पे कोई टाइटल नहीं था तो रॉ के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल लाया गया, यूनिवर्सल टाइटल और WWE चैंपियनशिप टाइटल का यूनिफिकेशन करके ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल लाया गया और वापस से कॉडी रूड्स को फिर से दोनों टाइटल दे दी जाएंगे। तो यानी एक ब्रांड फिर से टाइटल मिस कर देगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। अब आगे क्या होता है ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। वैसे आपको ये भी बता दूं, रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच नाइट 1 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा सकती है। अब काफ़ी ये हो सकता है वो हो सकता है, इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक्चुअल क्या होगा वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। वीडियो थोड़ी लंबी थी लेकिन हाँ मैंने डिटेल में यहाँ पे बात करी थी। यहाँ तक वीडियो देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।